हेलो सब्सक्राइबर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अबीर और आज का हमारा टॉपिक है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है? रिवैल्यूएशन का मतलब होता है पुनः मूल्यांकन। पुनः मूल्यांकन क्या होता है तो आज हम समझेंगे। जैसे अपन को एग्जाम में 100 नंबर के एग्जाम में मान लेते हैं कि अपन को कितने मिले, 80 नंबर मिले। ठीक है, जब अपन ने वैल्यूएशन कराया, इसकी कॉपी की जांच कराई, तो अपन को पता चला कि रियलिटी में तो 100 में हमको कितने मिले थे, 85 नंबर मिले थे। यानी कि हमने क्या करवाया, उसका रीवैल्यूएट करवाया, उसकी पुनः जांच कराया कि इसमें अकाउंट में नंबर कैसे कम हो गए हमारे। तो इसी चीज को क्या कहते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसको अपन आज पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि इसके बारे में और क्या क्या समझे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ जाता है अपना, व्हाट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट, एक्सप्लेन। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? एट द टाइम ऑफ द एडमिशन, यानी कि जब किसी व्यक्ति को अपन क्या करते हैं, एडमिशन। एडमिशन यानी किसी पार्टनर को अपन क्या कर रहे हैं, बिजनेस में शामिल कर रहे हैं। ठीक है, या किसी व्यक्ति का क्या हो जाता है, रिटायरमेंट। द एसेट्स एंड द लायबिलिटीज आर रीवैल्यूएट टू शो एट देयर एक्चुअल एंड रियल वैल्यू। ये पर्पस होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट का, ओपन करने के लिए उसके प्रॉफिट और लॉस को रीवैल्यूएट करने के लिए टाइम ऑफ एडमिशन। यानी कि जब हमने उसको बिजनेस में अपना जोड़ा था किसी नए व्यक्ति को, तो जब वो रिटायर्ड हो रहा है, तो उसका बिजनेस के प्रति क्या दायित्व बनता है कि उसको कितना लाभ का हिस्सा देना है, कितना हानि का वहन करना है। जब वो हमारे बिजनेस से जोड़ रहा था, जब हमारी कंपनी की कैसी गुडविल थी, आज की डेट में हमारी गुडविल कैसी है, इस चीज का पूरा मूल्यांकन करना ही क्या कहलाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाता है, व्हाई डज अ पार्टनर ब्रिंग गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन द फर्म? When a partner is admitted in a firm, he entered a participate profit and loss fund. Hence, in order to have a share in the future profit of the firm, new partner brings share of goodwill. यानी कि जब हम किसी पार्टनर को अपने फर्म में लाते हैं, पार्टिसिपेट करवाते हैं, तो उससे क्या होता है, अब व्यक्ति का कितना बड़ा गुडविल, गुडविल यानी क्या होता है, ख्याति। ख्याति यानी कि व्यक्ति कितना मशहूर है। हम किस व्यक्ति को अपने बिजनेस में जोड़ रहे हैं। यदि हम किसी नामी व्यक्ति को अपने बिजनेस में जोड़ते हैं, तो हमारा बिजनेस क्या होता है, उठता है। और यदि हम किसी और व्यक्ति को जोड़ते हैं जिसको लोग नहीं जानते हैं, तो हमारा बिजनेस क्या हो जाता है, स्लो चलने लगता है। इसलिए नाम का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो जब भी हम किसी पार्टनर को अपनी गुडविल, वो अपनी गुडविल लेके आता है टाइम ऑफ एडमिशन, जब वो हमारे क्या हो रहा है, बिजनेस में जुड़ रहा है, तो उसका नाम बहुत काम आता है हमारी। इसके बाद आ जाता है कि ये सब चीजें जो पूरा आपको मैंने बताया, ये आखिर आता किसके अंतर्गत है? तो इसका आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अकाउंटिंग 20 स्टैंडर्ड 26 इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग ऑफ एसेट्स ऑफ प्रोविजन लेट डाउन फॉर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। गुडविल का केस, एडमिशन एंड रिटायरमेंट में पार्टनर की किस प्रकार के टर्म एंड कंडीशन को रखा गया है, कैसे उसको ट्रीट किया जा रहा है, ये सब पूरा डिस्कशन बताया जाता है। किसके अंतर्गत? अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड 26 के अंतर्गत। देन इसके बाद आ जाता है, ऑन एडमिशन ऑफ द पार्टनर अमंग द विच रेशियो द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज द डिस्ट्रीब्यूट। यानी कि जब हमारा पार्टनर क्या कर रहा है, हमारी बिजनेस से जोड़ रहा है, एडमिशन में हमारे पार्टनर क्या हो रहा है, बिजनेस हमारा जोड़ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने बैलेंस को काउंट कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द एग्जीक्यूटिव पार्टनर इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसको अपन थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि आखिर ये होता क्या क्या है, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो डिटेल में जानना है, तो देखिए क्या होता है, जब हम किसी नए व्यक्ति को क्या कर रहे हैं अपने, ये हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, दो ठो, ये क्या कर रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एक और पार्टनर अपना, जो कि अब क्या हो रहा है, रिटायर्ड हो रहे हैं। ये दो क्या कर रहे हैं, बिजनेस अपना चला रहे हैं। बिजनेस अपना क्या कर रहा है, रनिंग पे है। ठीक है, बिजनेस रनिंग पर है, तो क्या है, बिजनेस रनिंग पर है। अब कोई क्या कर रहा है, एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है हमारे बिजनेस को। ठीक है, हमारा बिजनेस क्या करता है, लीव करके जाने लगता है। ठीक है, लीव करके रिटायरमेंट। ठीक है, रिटायरमेंट, रिटायरमेंट जब ये हो जाता है, तो क्या हो जाए, अभी हमारे बिजनेस से जा रहा है, तो इसके प्रति जो बिजनेस का ये जो पूरा प्रॉफिट अपना बिजनेस तीनों का चल रहा था, इसमें इसका प्रॉफिट या लॉस, इसको क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। ठीक है, इसको देंगे कौन, ये दो पार्टनर,
जो आपस में पहले पार्टनर थे, अब इन लोग क्या करेंगे, जब कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसको पार्टनर को अपन क्या करते हैं, उसको रेशो बांटते हैं। अब इन दोनों व्यक्तियों का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इससे इनको कोई मतलब नहीं रहता है। रिटायरमेंट में व्यक्ति को क्या दिया जाता है, उसकी राशि सुपुर्द की जाती है कि ये व्यक्ति हमारे बिजनेस में जुड़ा था और अब ये रिटायरमेंट हो रहा है, तो इसको हम एक राशि देते हैं। ठीक है, देन इसके बाद आ जाता है अपना राइट द मीनिंग ऑफ गुडविल। गुडविल यानी क्या होता है? गुडविल को हिंदी में कहते हैं अकाउंटिंग की भाषा में ख्याति। ख्याति क्या कहलाती है? फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कैपेसिटी इन द फर्म टू अर्न एक्सेस ओवर एंड अबव द नॉर्मल अर्निंग सिमिलर सम इन द सेम बिजनेस इंडस्ट्री नोन एज गुडविल। यानी कि हमारा जो बिजनेस चल रहा है वो अभी नॉर्मल बिजनेस चल रहा है, बट हम क्या करेंगे, किसी एक नए व्यक्ति को क्या करते हैं, अपने बिजनेस में जोड़ लेते हैं, और वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा नामी है। तो नामी व्यक्ति को जोड़ने से हमारे बिजनेस में क्या होता है, हमारा हिस्सा क्या होता है, प्रॉफिट का इंक्रीज होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति का नाम चलने लगता है। तो यही चीज क्या कहलाती है, गुडविल। यानी व्यक्ति का कितना बड़ा नाम है, व्यक्ति ने कितने अच्छे कर्म करे हैं, उसका हमारा क्या मिलता है, बिजनेस में बेनिफिट मिलता है। इसके बाद आ जाता है एक्सप्लेन द गुडविल, द नेचर ऑफ कैट। गुडविल जो होता है नेचर ऑफ कैट का, ऑलवेज रिमेन्स विद द फर्म टू चेंज ऑनर्स। गुडविल डज नॉट प्लेस, हेंस इट इज कॉल्ड लोकल गुडविल। इसको अपन थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि क्या होता है आखिर ये। हाँ, तो देखिए हमने नॉर्मली अपने घरों के आसपास बिल्ली को देखा है। ठीक है, यहाँ पे अपन, यहाँ पे मान लो ये कैट है। ठीक है, समझ लो ये क्या है, कैट है। तो कैट क्या होती है, यहाँ पे हमारा समझ लीजिए घर है। ठीक है, ये हमारा घर है। अब ये बिल्ली हमारे घर में आएगी, तो अपन क्या करते हैं, हमेशा इसको मिल्क ट्रीट कर देते हैं, मिल्क दे देते हैं कि बिल्ली मिल्क पी रहेगी। ठीक है, अभी मैं इस घर का क्या हूँ, मालिक हूँ। ठीक है, अभी मैं क्या हूँ, इस घर का, हाँ इस घर का भी क्या हूँ, मैं मालिक हूँ। कल को मैं क्या करता हूँ, इस घर को बेच के अब मैं दूसरी जगह जाने चले जाता हूँ रहने के लिए। ठीक है, अब ये वाला घर मैंने क्या कर दिया, लीव कर दिया, अब मैं इस घर से जाने लगा। अब यहाँ पे कोई नया व्यक्ति आके रहेगा। ठीक है, अब ये व्यक्ति कर रहा है, इस घर में आके रह रहा है, तो बिल्ली उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ओनर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। उसको क्या मिलेगा, उसको वो तो जाएगी तो उसको तो बिल्कुल मिलेगा। तो यही चीज क्या कहलाती है, नेचर ऑफ कैट कहलाती है। ठीक है, यानी कि ऑनर क्या होती रहेंगी, चेंज होते रहेंगी, बट उसका जो वैल्यू रहेगा उस मतलब प्लेस पे वैल्यू जो रहेगा वो हमेशा कंटिन्यू चलते रहेगा, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, व्हाई इज अ पर्सन एडमिट एज अ न्यू पार्टनर इज द फर्म। कभी क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछ लिया जाता है, कैसा कि नीड ऑफ एडमिटिंग न्यू पार्टनर की क्यों आवश्यकता होती है, कुछ रीजन बताओ। कभी कुछ फोर पर्पस पूछ लेगा कि न्यू पार्टनर के किस लिए जरूरी होते हैं। तो ऐसे ट्विस्ट कर करके क्वेश्चन बहुत सारे आते रहते हैं। तो अब देखिए कैसे इसका आंसर देंगे अपन। इसके कुछ रीजन होते हैं। अब हम आपसे पहले ये पूछना चाहेंगे, यदि आप किसी फर्म में अपने नए व्यक्ति को जोड़ते हो तो क्या क्या देखना पड़ता है। ठीक है, हमारा बिजनेस चल रहा है। ठीक है, अपन मान लेते हैं हमारा कोई बिजनेस है, वो रनिंग कर रहा है। अब बिजनेस में हम लोग क्या करेंगे, किसी न्यू पार्टनर को जोड़ लेते हैं। तो इसमें बहुत सारे रीजन होते हैं कि हम उस न्यू पार्टनर को क्यों जोड़ते हैं। इस न्यू रीजन में इसमें क्या क्या होता है कि व्यक्ति को हम क्यों जोड़ रहे हैं, क्या हमको पैसे की आवश्यकता है। ठीक है, तो वेन देयर इज अ नीड ऑफ की पर्सन, हमको किसी नए व्यक्ति की जरूरत होगी। अब वो पर्सन आएगा अपने बिजनेस में, तो उससे क्या होगा, कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट होता है अकाउंटिंग की भाषा में। यानी कि वो व्यक्ति क्या करेगा, हमारे बिजनेस में जोड़ रहा है तो वो एक बंधी रकम लेके आएगा। अब बंधी रकम लेके आएगा तो हमारे बिजनेस में क्या होगा, उस बंधी रकम को क्या करेंगे, हम अपने बिजनेस में लगा देंगे, ताकि उससे क्या कर सके, हम चीजों को नया बना सके। और जब नई चीजें बनेंगी तो हमारी बिक्री बढ़ेगी, बिक्री बढ़ेगी तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा। तो ये क्या कहलाती है, एडिशनल कैपिटल। ठीक है, देन इसके बाद आ जाता है व्हेन फर्म इज नीडेड टू अ न्यू पर्सन हु स्पेसिफिक नॉलेज एंड द ऑफ हिज सर्विस एंड स्किल्स। यानी कि कभी कभी हम क्या करते हैं अपनी फर्म में या बिजनेसमैन में क्या करते हैं, किसी एक नए व्यक्ति को ला के जोड़ लेंगे। नए व्यक्ति को इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि कभी कभी कोई व्यक्ति क्या होता है, स्किल्स में बहुत आगे होता है। जैसे कि अभी हमारा कोई बिजनेस चल रहा है, हम किसी एआई रिलेटेड पर्सन को जो कि एआई से बहुत अच्छी जानकारी रखता है, यदि हम उस व्यक्ति को अपने काम पे रख लेते हैं तो हमारा बिजनेस ऐसे ही ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि एआई से रिलेटेड हम बंदा रखे हैं, तो उसकी क्या अपन पे कर रहे हैं, उसका स्किल्स, उसको स्किल्स दे, मतलब वो हमारे बिजनेस में क्या कर रहे हैं, स्किल्स दे रहा है और हमारा बिजनेस क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे, उसका स्पेसिफिक नॉलेज है उसी पर्सन को
उसके नॉलेज के पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस कारण ये अपन क्या कर लेते हैं, कभी कभी सर्विसों में इसको जोड़ लेते हैं। टू इनकरेज एन एम्प्लॉय मेकिंग हिम अ पार्टनर, कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे हम लोग बिजनेस पार्टनर है दो, अब हमारा जो बिजनेस पार्टनर है उसकी डेथ हो गई या किसी रिटायरमेंट हो गया, तो अब हमको क्या चाहिए भैया, हमको न्यू पार्टनर चाहिए। क्यों? क्योंकि आधा बिजनेस हम देख रहे हैं तो आधा वो देखेगा, क्योंकि बिजनेस बहुत बड़ा होता है, इसमें बहुत सारे काम होते हैं देखने के लिए, तो अकेला व्यक्ति नहीं संभाल पाता है, तो व्यक्ति क्या करता है, उसको न्यू पार्टनर की आवश्यकता होती है, तो वो क्या कर सकता है, एक न्यू पार्टनर रख लिया। when there is remains only one partner due retirement of death of partner, यानी कि कभी कभी क्या होता है, किसी पर्सन के रिटायरमेंट हो जाना या किसी व्यक्ति की किसी कारणवश डेथ हो जाना, तो इसमें क्या हो सकता है कि अब वो व्यक्ति गया है, तो हम क्या करेंगे, किसी नए व्यक्ति को अपने बिजनेस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस कारण ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत देखने मिलता है, इसलिए इसको तो मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट लिख लो, इस बार एग्जाम में देखने मिल जाएगा। देन इसके बाद आ जाते हैं अपन, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सर्कमस्टेंस रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर्ड, अकाउंट मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, कभी ट्विस्ट करके पूछेगा क्वेश्चन, तो क्या होता है, किस लिए बनाया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन क्यों किया जाता है अपने फर्म में, तो इस प्रकार से बहुत सारे ट्विस्टेड कर करके क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, एट द टाइम ऑफ द एडमिशन, यानी कि ये पुनः मूल्यांकन खाता कब कब बनाया जाता है, जब हम किसी व्यक्ति को क्या करते हैं, अपने बिजनेस में जोड़ रहे हैं, ठीक है, या उस व्यक्ति का कभी रिटायरमेंट करवा दिए, या कोई व्यक्ति क्या हो जाता है, डेथ हो गई किसी व्यक्ति की, तो उसकी संपत्ति और उसके कितने दायित्व रहे, उनकी वैल्यू निकालना एक्चुअल वैल्यू में, कि उसके कितनी संपत्ति कितने दायित्व हैं, इस चीज का पता लगाना। ठीक है, फर्म में ये क्या होता है, ऑर्डर एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द रिवैल्यूएट प्राइस, इसलिए अपन क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनवाते हैं, यानी कि हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट इसलिए बनाते हैं ताकि हमें बिजनेस में कभी किसी नए व्यक्ति को एंट्री करवा रहे हैं, या हमारा कोई व्यक्ति मतलब रिटायर हो गया है, या हमारा व्यक्ति क्या होता है, किसी कारणवश क्या हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी फर्म में कितनी मतलब बिजनेस में कितना उसने अपने लाइबिलिटीज लगाए हैं, मतलब कि एसेट्स लगाए हैं, कि कितने दायित्व उसके बचे हुए हैं, सारी चीजों का पता करने के लिए क्या बनाया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में एक्चुअली में होता क्या है, जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे दो व्यक्ति अपना बिजनेस चला रहे थे, ठीक है, इन लोग क्या कर रहे थे, बिजनेस रनिंग कर रहे थे, ठीक है, ना बिजनेस रनिंग चल रहा है, ठीक है। अब इन लोग क्या करते हैं, एक न्यू पार्टनर को सोचते हैं, क्यों ना हम लोग किसी एक न्यू पार्टनर को क्या कर लें, ऐड कर लें अपने बिजनेस में, ठीक है। तो इन लोग सोचते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, इस न्यू पार्टनर को भी अपने बिजनेस में ऐड कर लेंगे, बट इन लोग क्या करेंगे, पहले ही उसके आने से इसके आने से पहले ही क्या कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस क्या कर लेते हैं, डिवाइड डिवाइड करके क्या कर देते हैं, बांट लेते हैं, कि हमको कितना लाभ हो कितना हानि हुई है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कभी नया व्यक्ति आया, तो हमारे बिजनेस में अब वो किस रेशियो में बटने हैं, ये चीजों का पहले क्या कर लेते हैं, टर्म एंड कंडीशन बता देते हैं, कि भैया हम आपको अपने बिजनेस से जोड़ रहे हैं, तो हमारी ये टर्म रहेगी कि आप इतने साल के लिए बिजनेस में हमारे रहोगे, ठीक है, आपको ये कार्य करने पड़ेंगे। तो इसके आने से पहले ही क्या कर लेते हैं, लोग प्रॉफिट एंड लॉस को क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये नया व्यक्ति जब हमारे बिजनेस से जोड़ रहा है, तो क्या करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस फिर इसके अकॉर्डिंग, अब कितने, पहले दो पार्टनर थे, अब कितने बन गए हैं, तीन पार्टनर बन चुके बिजनेस के, तो टर्म एंड कंडीशन पहले ही सबको बता दी जाएगी कि भैया आप कब तक के पार्टनर हो, आपको ये काम करने पड़ेंगे, आप इतने समय तक के लिए हो, आप इतनी डेट को रिटायर्ड हो गए, सब चीजों का क्या हो जाता है, लेखा जोखा हो जाता है, ठीक है। इसके बाद ऑन रिटायरमेंट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, कि आपके रिटायरमेंट हो रहा है, ठीक है, कभी कभी क्या हो जाती है, व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो आपकी संपत्ति और दायित्वों का पता लगाते हैं, और रिटायरमेंट पार्टनर टू लीगल पार्टनर में पेड मोर लेस ऑफ कैपिटल, यानी कि कभी कभी क्या होता है, जैसे कि अब ये हमारा बिजनेस से पर्सन जुड़ा, ठीक है, अब इसका क्या हो गया, कभी कभी कोई बिजनेस की, जैसे इसकी मान लें PEATH, तो इस पर्सन की क्या मान ली हमने, डेथ हो गई, ठीक है। अब डेथ हो गई तो अपन क्या करेंगे, इसके
अकॉर्डिंग इसको क्या करेगा, जो भी नॉमिनी बनता है, नॉमिनी जिसको बना के गया है, उस व्यक्ति को क्या कर देंगे, प्रॉफिट दे देंगे कि भैया ये आपका व्यक्ति रहा, अब ये बिजनेस में नहीं रहा तो आप इसका प्रॉफिट एंड लॉस रख लो। तो हम क्या करेंगे, ये अपने पहले नॉमिनी बना के चले जाता है कि मेरा पैसा क्या करना, मेरे फैमिली वालों को या जिसको देना है उसको आप दे सकते हो, ये पहले ही लेखा जोखा में कर लिया जाता है। देन इसके बाद आ जाता है अपना, हाँ, क्वेश्चन, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या कहलाता है, ये कैलकुलेट क्यों किया जाता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या कहलाता है, जब भी हमारे बिजनेस में कोई ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कर देता है अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट, अपना ये क्या करेगा, लाभ का हिस्सा त्याग देगा। क्यों त्याग देता है भैया, प्रॉफिट का, ताकि क्या हो जाए, जो न्यू व्यक्ति जो जोड़ रहा है उसको क्या मिल जाए, प्रॉफिट मिल जाए। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट ऑफ द गुडविल बोथ ऑफ द न्यू पार्टनर अमंग द ओल्ड पार्टनर। यानी कि क्या होता है, ओल्ड पार्टनर क्या करता है, जब बिजनेस में जोड़ रहा है तो क्या करेगा, अपना ओल्ड पार्टनर जो है वो सेक्रीफाइस कर देगा अपना प्रॉफिट किसके प्रति, न्यू पार्टनर के प्रति। तो इसी को क्या कहते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसी के अपोजिट हम मैंने आपको और भी वीडियो में बताया कि क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग का अपोजिट क्या होता है, गेनिंग रेशियो। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर, अब व्हाट डज द सुपर प्रॉफिट मींस, क्या होता है, ये कैलकुलेशन क्यों किया जाता है गुडविल में। ठीक है, तो ये जो एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट से टर्म्ड एज अ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एक बिजनेस का अर्न करने के लिए बनाया जाता है। सुपर प्रॉफिट में क्या होता है कि यानी कि आपको क्या करना है, अपने एवरेज से क्या करना है, माइनस करना है नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, ये क्या होता है, इसका क्वेश्चन का ये फॉर्मूला है, कभी कभी एग्जाम्पल के लिए ये वाले फॉर्मूले भी रख के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है वो कैलकुलेट किया जाता है रिटर्न करने के लिए अमाउंट द कैपिटल एम्प्लॉयड को। ठीक है, कैलकुलेटिंग बाय एडेड द प्रॉफिट, लॉस हो रहा है तो कंसीडर किया जाता है नंबर ऑफ द ईयर के अकॉर्डिंग, कि आपका कितने साल बिजनेस चला है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, बिजनेस को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है ये काय के लिए यूज किया जाता है, प्रैक्टिकलों के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। इसके बाद आ जाता है नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट क्या है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या देखा जाता है कि नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कि सामान्य लाभ है। ठीक है, सामान्य लाभ की मतलब मेरे को इतना मालूम है कि मैं यदि 10 रुपए लगाऊंगा तो मेरे को मालूम है कि 15 रुपए तो मैं कमा लूंगा, ये क्या कहलाएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट। बट सुपर प्रॉफिट क्या होता है, 10 रुपए लगाया हूँ बट कमा कितना रहूँ, 20 रुपए, तो ये क्या हो गया, सामान्य से और ज्यादा हो गया, तो ये क्या हो जाता है, मेरा सुपर प्रॉफिट बन जाता है। ठीक है, तो यही आपका कहलाता है, कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, मतलब कि आपने यदि 10 से 15 कमाए हो तो ये आपका क्या कहलाएगा, नॉर्मल रहेगा। और यदि आपने 10 लगा के 20 कमाए हो, मतलब कि नॉर्मल से कहीं ज्यादा, तो ये क्या कहलाएगा, आपका सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट क्या होता है। ठीक है, एक मिनट, एवरेज प्रॉफिट जो होता है इस एडिंग किया जाता है प्रॉफिटों में सर्टेन ईयर्स में देखते हुए, यदि आपको लॉस देखा गया है इफ एनी। एवरेज प्रॉफिट में क्या होता है, यानी कि क्या होता है, कभी कभी क्या करते हैं हम बिजनेस लगाते हैं, कभी हमने 10,000 कमा लिए, कभी हमको 5,000 की हानि हो गई, तो इसी इसी चीज को क्या करवाते हैं अपन, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट में क्या देखा जाता है, कभी कभी अंतर भी देखने मिलता है। ठीक है, कि एक बार क्या हुआ, कभी हमको लाभ हुआ और दूसरी बार कभी क्या हो जाता है, हानि हो जाती है। तो ये सब कंडीशन इसमें चलती रहती है बिजनेस में। ठीक है, इसके बाद व्हाट आर द मेन राइट्स एक्वायर्ड बाय अ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर के क्या क्या होते हैं, तो राइट टू शेयर एसेट द पार्टनरशिप फर्म, यानी कि वो संपत्ति जो लेके आएगा वो पूरा पार्टनरशिप में क्या हो जाता है, शेयर हो जाता है। ठीक है, राइट टू शेयर प्रॉफिट द पार्टनरशिप फर्म, यानी कि क्या करना है, अब वो प्रॉफिट जब होगा, अब कोई नया बिजनेसमैन आ रहा है, वो हमारे बिजनेस में जोड़ रहा है, तो अपना क्या लेके आता है, कैपिटल लेके आता है, बिजनेस के लिए संपत्ति लेके आता है। अब संपत्ति लगाएगा, तो जब संपत्ति लगा रहा है आगे जाके जब वो अर्निंग करेगी तो उसका क्या बनता है, प्रॉफिट बनता है। तो उसमें भी क्या करना है, उसका राइट टू शेयर, उसका पूरा पूरा अधिकार है कि वो क्या करेगा, प्रॉफिट भी लेगा भैया। ठीक है, तो ये अपनी एसेट्स जो लेके आता है प्रॉफिट के लिए पार्टनरशिप फर्म में, तो पार्टनरशिप में ये एग्रीड अमाउंट ऑफ द कैपिटल इन कैश इन काइंड। हाउएवर इन द केस ऑफ द established which be earn more profits, normal rates return capital, new partners require contribute some conditional load as premium और गुडविल। ठीक है, यानी कि कभी कभी क्या होता है, हमारे बिजनेस में क्या हो जाता है, एक नामी व्यक्ति जुड़ जाता है। अब नामी व्यक्ति जुड़ गया है, ठीक है, तो उसके नाम से क्या बिकने लगता है, ब्रांड बिकने लगता है। तो इस प्रकार की चीजें देखी जाती है
यानी कि प्रीमियम क्या होता है, गुडविल होता है। जितना बड़ा नाम है उतना बड़ा आपको क्या माना जाएगा, प्रॉफिट माना जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन क्या जाता है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द कंपोजिशन ऑफ गुडविल। ठीक है, तो गुडविल क्या करती है, सबसे पहले यानी कि जो हमारी ख्याति, हमारा जितना बड़ा नाम है, अब उस पे क्या देखा जाता है, प्लेस एंड नेम ऑफ द फर्म। यानी कि सबसे पहली बात तो आपकी प्लेस कैसी है, यानी कि आपका बिजनेस कहाँ पे खोला गया है, ये सबसे ज्यादा बिजनेस में क्या कहलाता है, इंपॉर्टेंट कहलाता है। इंपॉर्टेंट कैसे कहलाता है कि यदि आप गांव में खोल लेंगे अपना बिजनेस और सोचेंगे कि कुछ महंगी चीज का प्रोडक्ट बेचेंगे तो वहां के लोग नहीं खरीदेंगे, वही चीज यदि आप शहर में बेचोगे तो वो खरीद लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, सबसे पहले आपका प्लेस मैटर करता है। आप क्या चीज बना रहे हो, ये चीज के लिए आपका प्लेस मैटर करता है। फिर इसके बाद क्या करता है, आपका नेम। आपका नेम कैसा होना चाहिए, नेम कभी भी किसी भी डुप्लीकेट टाइप में नहीं होना चाहिए, हमेशा आपका बिजनेस का क्या होना चाहिए, हमेशा नया नाम होना चाहिए। ठीक है। एफिशिएंट बिहेवियर, बिहेवियर यानी कि जो ऑनर रहता है, अब बिजनेस का जो ऑनर है उसके कैसे व्यवहार होते हैं। जैसे कि अपन लोग मान लेते हैं अपने आसपास के घर की गलियों में क्या रहती है, छोटी छोटी दुकान रहती है। यदि आप किसी बिजनेस से, यहाँ पे छोटी सी आपकी शॉप है, आप यहाँ पे गए, इससे सामान लिए, फिर बाद में पता चला मम्मी ने तो बोला कि भैया ये वाला सामान थोड़ी बोला रहा, दूसरा बोला रहा। अब आप गए, भैया ये सामान बदल लो। अब यहाँ पे जो उसकी शॉप है उसने बोला कि चलो ठीक है, बदल के वो दे देता है। अब यही चीज वो आना कहानी करने लगेगा तो आपका खुद मन नहीं करेगा कि दोबारा उसकी दुकान में जाए। तो सबसे ज्यादा बिहेवियर भी मैटर करता है कि आपका बिहेवियर ही आपकी क्या बनाता है, गुडविल बनाता है। इसके बाद आ जाता है एडवर्टाइजमेंट। सबसे ज्यादा आपका एडवर्टाइजमेंट मैटर करता है। आपका एडवर्टाइजमेंट कहाँ कहाँ से हो सकता है, ठीक है, तो प्रोडक्टों से होता है, ठीक है, मीडिया के थ्रू होता है, जो कि आपकी गुडविल बढ़ाने में काम आती है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट से आप लोग सभी लोग जानते हो कि एडवर्टाइजमेंट के लिए जब आपका एड होगा जब तो आप चीजों को बेच पाओगे। ठीक है। फैसिलिटीज ऑफ कस्टमर, अब यानी कि आपने चीजों को बेच दिया, ठीक है, तो अब सेल और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रहे हो गुड्स का, उससे लोग आकर्षित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, आकर्षित होंगे तो इंक्रीज होगा नंबर ऑफ कस्टमर, यानी कि फैसिलिटी टू कस्टमर। जितनी फैसिलिटी दोगे उतना ही आपका चीज क्या होगा, प्रोडक्ट आपका बिकेगा। यदि आप फैसिलिटी नहीं दोगे तो दोबारा आपको वो चीज खरीदने भी नहीं आता आदमी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फैसिलिटीज टू कस्टमर। यानी कि कभी कभी क्या करते हैं, बड़ी बड़ी शॉप क्या करती है, छोटे मोटे गिफ्ट दे देती है, क्यों, क्योंकि वो फैसिलिटी है। कस्टमर क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। खुश होएगा तो वो चार लोगों को बताएगा कि ये वाली शॉप में जाओ, ये वाली शॉप में गिफ्ट भी मिलते हैं। तो ये क्या कहलाती है, फैसिलिटी टू कस्टमर। क्वालिटी ऑफ गुड्स, यानी कि आपका जो भी आप गुड्स बना रहे हो वो हमेशा कैसा होना चाहिए, उसका क्वालिटी कैसा होना चाहिए, गुड होना चाहिए। यानी कि जितना प्राइस रख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको चीज भी मिल रही है कि नहीं, ये चीज भी मैटर करती है। यदि आपकी चीज अच्छी है, मतलब कि कम दाम में आप अच्छी चीज बना के दे रहे हो, तो वो तो बड़ी सी बात है कि आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, आपके ऊपर कस्टमर भी आपका ट्रस्टेड रहेगा, तो आपकी चीज क्या होगी, बिकेगी, और इससे आपका क्या होगा, गुडविल बनेगा, आपकी ख्याति बनेगी। इसके बाद आ जाते हैं मोनोपोली। मोनोपोली क्या होती है, सेल में पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है, leads to the developing goodwill as the customer is bound to visit the same supplier for its परचेज। कभी कभी क्या होता है, मोनोपोली यानी कि कभी हम दुकान पे जाते हैं कोई और उसका व्यवहार देखते हैं, उसका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, तो हम क्या करते हैं, कभी दूसरे पर्सन को भी लेके जाएंगे तो हम लोग क्या करते हैं, उसी दुकान पे जाते हैं। इसी चीज को क्या कहते हैं, मोनोपोली कहते हैं। क्यों, क्योंकि उस व्यक्ति का क्या है, गुडविल अच्छा है, अच्छा चीज देता है, बहुत अच्छे से बात करता है। ये सब चीजें जो है बिजनेस में बहुत देखी जाती है। ठीक है। देन हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। ठीक है, तो इसका साइलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल एज आर फॉलोस। गुडविल एज एसेट जो होती है, कैन नॉट बी सीन और टच्ड। यानी कि कभी कभी व्यक्ति का क्या होता है, नाम बड़ा है, अब व्यक्ति का नाम बड़ा है तो उसके नाम को टच थोड़ी कर सकते हो आप। ठीक है, व्यक्ति को टच कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होता है, टच नहीं कर सकते, सीन और टच, यानी कि आप क्या कर सकते हो, व्यक्ति को, मतलब आप उसकी गुडविल को थोड़ी टच कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्या आ सकता है, मतलब कि वो व्यक्ति का नाम बड़ा है, वो आपसे जुड़ रहा है, तो आपका बिजनेस क्या होगा, ग्रो होगा। ठीक है, गुडविल एज ए इंडिकेटर होता है, काय के लिए, अर्निंग के लिए, प्रॉफिट। यानी कि यदि हम अपने बिजनेसों में, जैसे हमारे सारे बिजनेस चल रहे हैं, बहुत सारे आजू बाजू बिजनेस चल रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, किसी एक नए व्यक्ति को ले आएंगे, उसके अंदर स्किल्स है, उसके अंदर बहुत हैवी क्या क्या है, मतलब उसका नाम भी बहुत बड़ा है, उसकी गुडविल, पहचान पहचान सब चीज बहुत बड़ी है। तो इससे क्या होगा, हमारे बिजनेस में क्या होता है, प्रॉफिट होगा। ठीक है, कंपेयर टू अदर बिजनेसों से हम क्या करेंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे। ठीक है। इसके बाद अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से गुडविल को क्या माना जाता है, रिटर्न।
ऑफ द बुक ऑफ द अकाउंट, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि हम यहाँ पे हैं, फिर हम अब ये वाली प्लेस छोड़ के हम दूसरा प्लेस पे जा रहे हैं, बट यहाँ पे हमारा जो नाम है, अब कोई दूसरा व्यक्ति आएगा वहीं पे उसी चीज का काम करने लगेगा, तो उससे क्या कर सकते हो आप, अपने गुडविल, अपने नाम का पैसा ले सकते हो कि भैया हमारे यहाँ पे इतना बड़ा वैल्यू था, अब हमको इसके अलग से गुडविल की पैसा चाहिए, तो उसके अलग से पे आपको करना पड़ता है। देन इसके बाद गुडविल इज अ सेल्फ जनरेटेड एसेट, यानी कि ये क्या होता है, खुद के द्वारा कमाया जाने वाली चीज होती है, कि आपकी कितनी अच्छी गुडविल है, आपकी कितनी अच्छी पहचान है, आपसे लोगों को कितना फायदा हो रहा है, तो ये क्या होता है, सेल्फ जनरेटेड, यानी कि व्यक्ति का होता है खुद बनाता है अपना नाम। ठीक है, यानी कि माता पिता तो केवल नाम रखते हैं, बट बनाना हमको खुद पड़ता है। ठीक है, वैसे ही गुडविल होता है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में देखा गया है कि परचेज कैन बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में आपको ये गुडविल भी बताना पड़ता है बुक ऑफ अकाउंट में। ठीक है, गुडविल जो होता है फिक्स्ड एसेट्स होता है, ये कभी भी, अब व्यक्ति का ख्याल ही अपना नाम है, अब व्यक्ति अपना नाम थोड़ी बेच सकता है, ये क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स है, जहां जहां आप जाओगे वहां वहां आपका नाम रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि मैं अपना नाम बेच दूं, नहीं, क्यों, क्योंकि भाई ये क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है, इसको बेच थोड़ी कर सकते हो आप, ये क्या हमेशा आपका क्या रहेगा, फिक्स रहता है। ठीक है, नो डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन गुडविल, कभी आपने देखा है कि किसी गुडविल की मतलब पर्सन की वैल्यू कम होती है, हमेशा गुडविल क्या होता है, बढ़ता रहता है हमेशा। ठीक है, कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं होता उसमें, हमेशा आपको कैसा मिलता, बढ़ता जाएगा गुडविल का। तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैट गुडविल होता है, डॉग गुडविल होता है, रेड गुडविल होता है, जिसके क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। ठीक है, वैल्यू ऑफ गुडविल जो होता है अफेक्टेड वेरियस फैक्टर से रिलेटेड करता है, सबसे पहले काय से बिजनेस होता है, अपना प्लेस से, इसके बाद आप कैसा माल बेच रहे हो, आपके व्यवहार कैसे हैं, बहुत सारी बिजनेसों में चीजों को देखा जाता है। तो इस प्रकार हमने आज पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट अपना कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स पे टाइप कर सकते हैं, और ऐसे नोट्स के लिए मैं यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट कर रहा हूँ, तो आप उसको स्कैन करके आप नोट्स भी पा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा साइड में आ गया है क्यूआर कोड, इसको स्कैन करके आप क्या कर सकते हैं, ये नोट्स प्रोवाइड कर सकते हो, मतलब प्राप्त कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।